Hello all, this is Sadhvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 28 जुलाई 2022 को नो मून है लियो में। लियो इज अ साइन ऑफ पैशन, लियो इज अ साइन ऑफ एक्शन, लियो इज अ साइन ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी, एग्रेशन, और उसमें नो मून होने जा रहा है। ये नो मून इस वजह से भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस दिन जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी स्टार्ट होगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। ये नो मून आपकी लव लाइफ पे क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम या थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ADEFG JLMN QRT UXYZ एंड पाइल नंबर 2 में है BCHIO KPSVW। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। इस नो मून पर आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। इस नो मून पर आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लव लाइफ में इस नो मून पर। देखते हैं। पहला कार्ड यहां पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। The next card over here is Page of Chalices का कार्ड है। The next card over here is 9 of Pentacles का कार्ड है। The Star का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 of Wands का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड बहुत कम यहां पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है। तो नो मून है, इफेक्ट तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी एक्सपेक्टेशन इस नो मून पर शाटर होती हुई नजर आ रहे हैं। यहां पर चेंजेस मेजर हैं तो डिस्कस करते हैं। इस नो मून पर उससे पहले ही मैं कहूंगी अभी भी आप बहुत सकारात्मक हैं अपने इस रिश्ते को लेकर। आप दूर की बातों के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी बिकॉज आपने अपनी तरफ से जितना आपको समझ है आपने प्रयास किए हैं, ठीक है। एंड यहां पर अब इस नो मून पर आपके पार्टनर बहुत ही सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने बारे में सोचने वाले हैं। ये जो नो मून है ये आप दोनों के बीच में एक मोशन तो लेकर आ रहा है बट ये एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। तो अब इस रिलेशनशिप में जैसे मैं आपको वक्त वक्त पर बताती हूँ कि एक्शन का वक्त है, एक्शन का वक्त है। अब यहाँ पर रिजल्ट का वक्त है, रिजल्ट का वक्त है मतलब जो वक्त गवा दिया है उसका रिजल्ट ये आने वाला है कि एक टावर मूवमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपको ऐसा दूर से ही
महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये रिश्ता आपके हाथ से निकल रहा है, रेत की तरह ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल रहा है। इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा इस नो मून पर। आप जहां पर अपने पार्टनर से प्रपोजल के एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल एनर्जी के अंदर एंटर करेंगे। शायद कोई सच आपके सामने इस तरह से आएगा कि आपको ये महसूस होगा कि आपने अपनी पोजीशन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कोई काम ही नहीं किया है। ये बात हमेशा से मैं बोलती आई हूं, लेकिन अब आपको भी रियलाइज होगा कि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए वक्त रहते काम ही नहीं किया है। और आपके जो पार्टनर हैं वो अपने फाइनेंसेस की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने लाइफ को बेटर बनाने की तरफ इस नो मून से मूव करना शुरू कर देंगे। इमोशनली वो विड्रॉ करते हुए सिचुएशन में से नजर आ रहे हैं। इमोशनल डिपेंडेंस जो आपकी उनके साथ है, उनकी आपके साथ है, आपके पार्टनर उसे खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस नो मून पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि यहां पर मुझे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा कंपैटिबल नजर आ रहे हैं। उनकी कंपैटिबिलिटी इस थर्ड पार्टी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका रीजन भी ये चीज है कि ये नो मून ये थर्ड पार्टी वेस्ट नहीं करने वाली है। एक बहुत ही अजीब सा कमेंट था, मैंने पढ़ा था वो कमेंट, लिखा था मैम आप थर्ड पार्टी को फेवर करते हैं। मतलब इट इज लाइक हंसी भी आती है और लगता है कि आपको अपनी जिंदगी को फॉल्स होप्स में जीना अच्छा लगता है। अच्छा, एक कमेंट और था, मैम आप एटलीस्ट उम्मीद तो दे सकते हैं। देखिए, अगर झूठी उम्मीदों पर जिंदगी काटनी होती तो अब तक आप काट ही रहे थे। ऐसे जिंदगी नहीं कटती है, और जिंदगी काटने का नाम नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। और जो लोग अपनी लाइफ के सच को फेस नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व करेंगे। झूठी उम्मीदें मैं कभी नहीं देती हूं। मेरी पर्सनल रीडिंग में भी समटाइम क्लाइंट्स क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, रोते हैं कि मैम आप एटलीस्ट एक बार तो ऐसे बोल दीजिए। कैसे बोल दूं? कैसे झूठ बोलकर आपके साथ एक झूठा रिश्ता कायम कर लूं? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा सोल पर्पस तो मुझे ये करने को अलाउ ही नहीं करता है। ब्लंट चीजें मैं बोलती हूँ और ब्लंटली ही मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थर्ड पार्टी सपोर्ट कर रही हूँ, थर्ड पार्टी कोई मेरे घर पर नहीं बैठी है जो मैं थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, थर्ड पार्टी को नहीं दे रही हूँ। इसका मतलब मेरा रिश्ता तो शायद आपसे ज्यादा गहरा है। ठीक है, तो अपने ना सोच के दायरे को बढ़ाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन रीडिंग्स का इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में समझ पाए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मतलब रीडिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, आप स्किप कीजिए, नो इश्यू, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। कई लोगों की जिंदगियां रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, और वो अपनी फॉल्स होप्स के कारण ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर उनकी जिंदगी में मैं एक पर्सन की भी कुछ बेटरमेंट कर सकती हूँ, आई विल फील माई सेल्फ वेरी लकी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम आप तो गलत बता रहे हैं, आप फॉल्स होप्स नहीं दे रहे हैं, फॉल्स होप्स मैं कभी नहीं देती हूँ, किसी को भी नहीं देती हूँ। एंड इवन दिस इज फॉर माई लाइफ ऑल्सो। अपनी लाइफ में भी मैं बहुत ही ब्लंटली चलती हूँ। मैं कभी भी झूठे आश्वासन किसी को नहीं देती हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, जो होगा वो नजर आ रहा है। ठीक है, और आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरी बात, जो मैं आपको कर्म करने के लिए कहती हूँ, वक्त वक्त पर बताती हूँ, उसका रीजन क्या है। आप यहाँ पर कर्म भूमि पर हैं, और जो थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में वो निरंतर कर्म करती है, और आप क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धर के वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? ईश्वर ने सबसे ऊपर दिमाग दिया है, उसके बाद आंखें दी हैं,
समझिए, देखिए एंड देन एक्ट कीजिए। ओके, सो ईश्वर के ऊपर हर एक चीज का बर्डन आप फेंक नहीं सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ गलत कर रहे हैं। आप अपने सुख और अपने दुख दोनों के जिम्मेवार खुद होते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको खुश कर सके, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको दुख में डाल सके। ये आप खुद हैं जो आप ये चीज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ईश्वर ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। अगर आप ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी गलत कर्म कर रही है, इसका मतलब आपको ये सोचने की स्वतंत्रता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो फिर आप बाकी ब्लेम्स कैसे ईश्वर के ऊपर डाल सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली भी चीजों को सोचिए। अंधेधुन होकर टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी फॉलो मत कीजिए, लॉजिकली भी चीजों को सोच कर देखिए। ओके, और इस नो मून पर जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी ब्राइटनेस की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लगने वाला है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसमें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। इस रिलेशनशिप में रियूनियन होना इम्पॉसिबल है, ऐसा उन्हें महसूस होगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस नो मून से आपसे इमोशनली विड्रॉ हो रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं हाथ थर्ड पार्टी का है। ठीक है, कुछ एक्शन इस थर्ड पार्टी ने लिया है और इस नो मून पर लेगी कि ये जो रिश्ता है ये अपनी एक आखिरी स्टेज की तरफ को बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आपका रोल है, आप इस रिलेशनशिप को टूटता हुआ देखना चाहते हैं कि आप इन्हीं डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहना चाहते हैं, या फिर आप इन डिप्रेस्ड एनर्जीज से बाहर निकलकर अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, चॉइस हर एक इंसान के हाथ में अपनी होती है। और इस नो मून की एनर्जी आपको इतना ज्यादा इफेक्ट करेगी कि सुबह से लेकर शाम तक 28 को आप बहुत ही डिप्रेस्ड रहने वाले हैं। अपने आप आपका रोने का मन करेगा, इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि आपकी जो ये फॉल्स होप्स है ना जो आप लगाकर बैठे हैं, ये शैटर होने वाली हैं इस न्यू मून पर। ठीक है, सो अब हम मूनोलॉजी से देखते हैं इस नो मून का क्या इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर होगा। A time for healing. The next card is don't let your past hold you back. It's the time to release negativity and bottom of the deck पर communication is key. देखिए, इस नो मून पर वो एक एक्सट्रीम वाला वक्त शुरू हो रहा है कि जब अगर आपके पार्टनर ने दोबारा से आपकी एनर्जी के अंदर टैप इन नहीं किया, जैसे कि वो टैप आउट कर रहे हैं, इसके बाद अगर उन्होंने टैप इन नहीं किया तो आपका रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। अपने इस रिलेशनशिप को हील कीजिए। ये तो आज मूनोलॉजी से भी निकल कर आ रहा है कि अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझ के, अपने रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को समझ के आप अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कीजिए। बिकॉज जितनी फॉल्स होप्स आज तक लगाकर रखी हैं आपने, ये इस न्यू मून पर शैटर होंगी, 100% होंगी। यहां पर कार्ड है साउथ नोड का कार्ड है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, आप मानते हैं आपके साथ गलत हुआ। जो भी पास्ट था वो पास्ट है, ठीक है। उससे आपका फ्यूचर आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर को बनाने के लिए अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या कर दिया, इस बात को आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये हाई टाइम है इस नेगेटिविटी को रिलीज करने का। ये हाई टाइम है इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने का। अगर नहीं लेंगे तो ये नेगेटिविटी आपको और आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं खा जाएगी, कहीं ना कहीं उलझा देगी। इस बात को समझकर चलिएगा। यहां पर कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है। देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है अपने इस रिश्ते के लिए।
अगेन न्यू मून है ये जेमिनी में। इसके लिए आपको किसी के साथ बात करने की जरूरत है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि रिश्ते में क्या हो रहा है तो गाइडेंस लीजिए, कम्युनिकेशन से चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर के साथ सेट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। एक पर्सन का फायदा नहीं होगा आपको उस चीज में, क्योंकि वहां पर आपको अंधकार का ही सामना करना पड़ेगा। यहां पर इन एनर्जी से सिर्फ ये पता लग रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है ये टूटने की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके पीछे के कॉजेस क्या है ये जानने के लिए आपको अपने लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर कॉमन सबके लिए कुछ होता तो आज की एनर्जी में निकल आता। ठीक है, सो अब हम एक और डेक से देखेंगे। ये नो मून आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ये नो मून आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज सिक्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मिरेकल्स का कार्ड है। देखिए, इस नो मून के बाद आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप को किसी की नजर लग गई है, आपका रिलेशनशिप अब कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ये सिक्योरिटी की फीलिंग इस नो मून से आपके रिश्ते में से जाने वाली है। जो आपको ऐसे लग रहा था ना कि चलो दूर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, कभी तो लेंगे, आपको ऐसा भी लग रहा था। लेकिन अब वो उम्मीद भी यहां पर खत्म हो जाएगी इस नो मून पर। यहां पर प्रोटेक्शन का कार्ड है, बहुत हाई टाइम है। अपने इस रिलेशनशिप को अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द लास्ट चांस जो आपको मिल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप को भूल जाइएगा। बहुत सिंपली कह रही हूं मैं आपको, बिकॉज यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स जो हो रहे हैं ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं। ज्यादा टाइम तक अब इस एनर्जी को आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो इस थर्ड पार्टी के सामने कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे। दिस इज द डार्केस्ट नाइट जो आपकी लाइफ के अंदर है। इसमें अभी आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी से आप अपनी लाइफ का ये अंधकार दूर कर पाएंगे, इस रिलेशनशिप का ये अंधकार आप दूर कर पाएंगे और फिर आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होंगे। अगर चमत्कार की उम्मीद बिना कर्म के कर रहे हैं तो कोई चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं होने वाला है, इस रिलेशनशिप में नहीं होने वाला है। अदरवाइज अगर नहीं, आपने सपोज ये भी मौका आपने गंवा दिया तो ये चीज होगी। मतलब मिरेकल का कार्ड का मतलब ये है कि आपको ये नजर आएगा कि अब आपके पार्टनर 1% भी किसी चीज को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब वो आपकी लाइफ के अंदर आने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आपको धीरे धीरे विटनेस करने के लिए मिलेंगी। सो इस चांस को मत गवाइएगा। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1 पीपल बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत क्लियरली समझाया है। हाई टाइम है, अपने पार्टनर के लिए रीडिंग लीजिए। अकॉर्डिंगली आप उनकी ब्लॉकेजेस को चेक कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को चेक कर सकते हैं, उनके लिए हीलिंग रेमेडीज कर सकते हैं। हो सकता है ज्यादा मेजर कुछ ना हो तो ब्रेसलेट्स के अकॉर्डिंग चार्ज ब्रेसलेट से भी चीजें ठीक हो जाती हैं, वो चीज आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो आपको अब ये वक्त नहीं गंवाना है, मेरा तो यही सजेशन है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ये नो मून आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। नो मून इन लियो, ये आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, तो यहां पर 7 ऑफ एथेंस का कार्ड है, यहां पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ एथेंस का कार्ड है, 3 ऑफ एथेंस का कार्ड है यहां पर। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहां पर, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ एथेंस का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि जो नजर आ रही है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बहुत कम यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। तो ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात करूं, आपके पार्टनर का आना और जाना अगले 15 दिन में होगा। ठीक है, ये ओवरऑल सिचुएशन है, आना भी होगा और जाना भी होगा। आपके पार्टनर शायद आपके साथ कम्युनिकेशन जोन में आ गए हैं या आने वाले हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, डिटेल में बात कर रही हूं अब मैं। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, या फिर इस नो मून से वो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप उनके साथ अपना दुख शेयर कर रहे होंगे, जब आप उनके दुखों को समझ रहे होंगे, इस थर्ड पार्टी का वार होगा और वो इस नो मून पर होगा। ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करेगी इस नो मून पर, जहां पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां पर जैसे ही ये नो मून की एनर्जी में आपके पार्टनर टैप इन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर दोबारा से चेंज हो गए हैं, आपके पार्टनर तो आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या जज्बात हैं, वो जब वो आपसे बात करेंगे उसी से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ महसूस करते हैं। जितना आप उनके लिए फील करते हैं उससे कई गुना वो आपके लिए फील करते हैं। ये शायद चीजें आपके पार्टनर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जो इमोशंस जीने का मौका आपको वक्त ने नहीं दिया था, वो इमोशंस अब आपको जीने का मौका आपके पार्टनर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस थर्ड पार्टी का वार होगा, आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि ये जो नो मून है ये लियो में है, एक्शन है, पैशन है, तो ये थर्ड पार्टी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हुई है। ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाली है, आपके पार्टनर को क्रॉसरोड्स पर लाकर खड़ा कर देगी ये थर्ड पार्टी। और आपको ऐसा लगेगा जैसे ही आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद करेंगे या फिर वो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो जाएंगे, या फिर वो आपको ट्रांसफॉर्म नजर आएंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर एक धोखेबाज है। आपके पार्टनर आपको बैकस्टैप करने ही आए थे, अपने किसी फायदे के लिए आए थे, आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। यहां पर आपके पार्टनर आपके साथ अपने इमोशन शेयर करने ही आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से शायद
6% लोग ऐसे हैं जो कि नो मून से पहले पहले अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में आ जाएंगे और वहां से एक टर्न बैक लेंगे आपके पार्टनर। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगेगा कि मैम आपने तो कहा था कम्युनिकेशन होगा, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन ना होने का रीजन क्या है? अभी आपके पार्टनर उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे और तब तक ये नो मून अगर स्ट्राइक कर गया तो आपके पार्टनर उस चीज में फेल हो जाएंगे। जो उन्होंने एफर्ट लिया कि वो आपसे बात करें, वो आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करें, उस चीज को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए इस नो मून के बाद नजर आ रहे हैं। वो डायरेक्शन उन्हें थर्ड पार्टी के पास लेकर जा रही है। आपके पार्टनर की वजह से आपका ट्रस्ट टूटने वाला है और ट्रस्ट टूटने के साथ आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अगर आपके साथ बाय चांस कम्युनिकेशन में आते हैं तो वो अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करके रखेंगे। वो खुलकर अपनी सारी बात आपको नहीं बताएंगे, अपने इमोशन जरूर शेयर करेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी की क्या सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। आई वुड रियली सजेस्ट यू वन थिंग कि आप भी थोड़ा सा लिमिटेड बात कीजिएगा। उसका रीजन ये है, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आप इस चीज में खुश हो गए कि हाँ पार्टनर आ गए हैं, अब तो आपके पास ही रहेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी साबित होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट देकर आपके पास रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी एक्शन में है, ये एक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा चलिएगा। इस नो मून पर आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज अफेक्टेड होंगी। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिएगा। आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर सकते हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी शायद 2 बार बीच में नाकामयाब हुई है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस थर्ड पार्टी का कम है, वो चीज भी यहां पर नजर आ रही है। ओके, अब हम मूनोलॉजी से देखते हैं। मूनोलॉजी से देखते हैं ये नो मून आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये नो मून आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। पहला कार्ड यहां पर है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का कार्ड है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक का कार्ड है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन का कार्ड है। न्यू मून इन इक्वेरियस, न्यू मून इन वर्गो एंड न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है। यहाँ पर कोई भी फुल मून का कार्ड नहीं निकल कर आया है जिससे कि आप ये सोचे कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इस न्यू मून के बाद आप इस क्वेश्चन में घिर जाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी है या आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत होगी इस न्यू मून के बाद कि आपको रिलीज क्या करना है। अपना प्यार रिलीज करना है, इस थर्ड पार्टी को रिलीज करना है कि अपने फियर को रिलीज करना है। ये बात आप इस नो मून के बाद अपने आप से पूछेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की आप कोशिश करने वाले हैं। आपको ये समझने की जरूरत है इस टाइम पर अपने पार्टनर की मदद करना, ये आपका सबसे पहला फर्ज बनता है, रेदर देन आप उनसे एक्सपेक्ट करें। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस न्यू मून के बाद खड़ी हो जाएगी। उसका रीजन यह है कि आपको ये उम्मीद है कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आए हैं तो पूरे दिल से आए हैं
और वो पूरे दिल से आपके साथ रहेंगे। अब क्या हो गया, अचानक से उन्होंने बात करनी क्यों बंद कर दी? तो ये जो अचानक वाली सिचुएशन क्रिएट होगी ना, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बन जाएगी। आपको ये बात ऐसे फील होने शुरू हो जाएगी कि आपके पार्टनर तो आपका इस्तेमाल करने आपके पास आते हैं, उन्हें जब जरूरत होती है तब वो आपके पास आते हैं। आपको ऐसी चीजें फील होनी शुरू हो जाएंगी। सो इस एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर को समझने की जरूरत है। यहां पर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अपने पार्टनर के बारे में ये सोचना आपके लिए जरूरी होगा इस वक्त पर कि वो विक्टिम है, वो आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुद विक्टिम है। प्यार से, सहज से आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। इतना पेन जब अचानक से मिलता है, इंसान एकदम बौखला जाता है। अगर बौखलाहट में नहीं आएंगे, ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन गहरा करेंगे, तो इस रिलेशनशिप को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको इस न्यू मून पर मेडिटेट करने की जरूरत है, कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, ईश्वर के सामने अपने कंसर्न्स को सरेंडर करने की जरूरत है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस रिलेशनशिप में चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, उस चीज का आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा ही देना था, इसी वजह से वो आपके पास आए थे, ये आपकी गलतफहमी है। और गलतफहमियां बड़े से बड़ा रिश्ता तोड़ देती हैं, और ऐसी ही कुछ एनर्जी यहाँ आपके केस में नजर आ रही है। दूर दूर से जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, चलो किसी के मैनिपुलेटिव इफेक्ट में आ गए, चलो किसी ने कुछ कर दिया, इस वजह से ये इफेक्ट आया है। लेकिन एकदम इंसान बात करे और एकदम ही बैकआउट कर जाए तो उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। उसकी जो पेन होती है वो इंसान को कभी भी कुछ सही सोचने नहीं देती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी भगवान तो नहीं है मैम, ऐसा तो नहीं है कि ये थर्ड पार्टी ही सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल ये थर्ड पार्टी ही सब कुछ कर रही है। ईश्वर ने आपको गाइडेंस दी, आपको भूख लगती है तो आपके दिमाग में सिग्नल आता है ना कि भूख लगी हुई है, तो ईश्वर आकर आपके मुंह में निवाला तो डालते नहीं है। सिमिलरली जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, हमें हमेशा गाइडेंस मिलती है, ईश्वर आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको रास्ता दिखा दिया जाता है, फॉलो करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस होती है। हमारी लाइफ के अंदर दो चीजें निर्धारित है, बर्थ एंड डेथ, ठीक है। उसके बीच में जो कुछ चलता है वो हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। अगर इस चीज की आपको लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है ना, तो जिंदगी के अंदर किसी भी चीज को लेकर आप क्लियर हो ही नहीं सकते हैं। आप अगर आज किसी सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी या आपके पार्टनर की चॉइसेस मिली हुई होती है। सफरिंग अगर हमारे जीवन में है तो उसके जिम्मेवार हम खुद भी होते हैं। इस बात को समझकर ही डिसीजंस बनाइए। हमेशा कहा जाता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस बनाइए, दूर की बात को सोचिए एंड देन डिसीजन बनाइए। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है। अब नीचे कमेंट आएगा मैम आप डांट क्यों रहे हैं? डांट नहीं रही हूं, आपको समझा रही हूं। बिकॉज रोज मीठी मीठी रीडिंग सुनकर सोने से अच्छा तो ये है ना कि एक बार सच्चाई पता लग जाए कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। कोई टैरो रीडिंग देखी, उसमें किसी ने कह दिया 2 दिन के बाद पार्टनर आ जाएंगे, 2 दिन बहुत अच्छे से उम्मीद के साथ बिताए, 2 दिन के बाद जब रात आई तो रात को बहुत ज्यादा रोए कि भाई ऐसा तो हुआ नहीं, टैरो रीडिंग्स बेकार है। फॉल्स होप्स आपने खुद लगाई। कोई अगर आपको कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, उस मैसेज में कितनी चीजें ऑथेंटिक हैं, ये आपको समझने के लिए दिमाग ईश्वर ने सबसे ऊपर दिया है। उस चीज का इस्तेमाल कीजिए। आप खुद ये चीज को समझ रहे हैं कि नहीं काज जैसे निकल कर आए हैं, देखना पक्का 72 आवर्स के अंदर कॉल आ ही जाएगी। जनरल रीडिंग करता है, हर टैरो रीडर जनरल रीडिंग करता है। आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन में अगर आपका कम्युनिकेशन 3 साल से नहीं हुआ है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 72 आवर्स में कॉल आ जाएगी? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? थोड़ा सा लॉजिकली भी चीजों को सोचिए।
और यहां पर जब मैं रीडिंग करती हूं, मेरी रीडिंग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आती है, एंड आई रियली डोंट केयर। रीजन ये है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि अगर आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ भी बहुत ही लॉजिकल निकल कर आया है वो आप तक डिलीवर करना। एक कल कमेंट था, मैम आप उपाय तो बताती नहीं हैं। अब सुनिए, उपाय उन लोगों को मैं बताती हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो एटलीस्ट बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं। उसका रीजन ये है, यहां पर मैं उपाय बता दूंगी, मैंने बीच में स्टार्ट भी किया था, मैं उपाय बता दूंगी, आपकी एनर्जी बहुत लोअर है, आपको उस चीज को करने का अच्छा मेथड नहीं पता है, उसके बाद आप वो उपाय करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आप नीचे आके कमेंट्स करते हैं कि मैम ये उपाय तो बेकार था। ऐसा नहीं होता है। उपाय करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए अपनी एनर्जीज का हाई होना भी जरूरी होता है। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बता दूं अगर मैं आपको यहीं पर, अभी आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे, 3 दिन के लिए बताऊंगी, 3 दिन आप करेंगे उसको, और उसके बाद मैम रिजल्ट नहीं आया, मैम रिजल्ट नहीं आया। आपने किस भाव से उसे किया, यही तो इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को तो कहते हैं, ये तभी तो काम करता है जब आपकी अपनी एनर्जीज हायर होती हैं, आप हायर वाइब्रेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने उपाय बताने स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद आप उसे लोअर एनर्जी से करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए बार बार कहती हूं मैं। ओके, सो यहां पर डार्क एनर्जी का एक झटका आपको इस न्यू मून पर मिलने वाला है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर का एक यू टर्न लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम इस डेक से देखते हैं इस न्यू मून पर आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। इस न्यू मून पर आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो पहला कार्ड यहां पर फुलफिलमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हीलिंग क्योर्स का कार्ड है। देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा चीजें, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपके पार्टनर आपकी डिजायर्स को मीट करने वाले हैं, आपका ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल होने वाला है, आपका इमेंस प्यार आपके पार्टनर के लिए जागता हुआ नजर आ रहा है, इमेंसली आप उन्हें प्यार करने वाले हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको ये एनर्जी महसूस करने का मौका मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो गई है, ये रिश्ता बहुत ही अब खूबसूरत चलने वाला है। लेकिन जब सब कुछ हील हो रहा होगा, उसके बीच में एक तूफान आएगा जो आपकी खुशियों को बहा कर ले जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक होता होता भी एकदम हर एक चीज खराब हो जाएगी, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए जज्बात हैं, इस चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपका ये रिलेशनशिप निभाने का मन है, ये इस चीज की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल जाएगी। एक नई शुरुआत आप दोनों करना चाहेंगे, लेकिन इस नो मून के आते ही आपकी खुशियों पर नजर लगने वाली है, आपकी खुशियों पर एक ग्रहण लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये नए चेंजेस ये न्यू मून आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ रहा है। इस वक्त में जहां आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए तैयार हैं, वहां पर मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि आप इस मौके को मिस मत कीजिएगा, अपने पार्टनर की एनर्जी अपलिफ्टमेंट में उनकी मदद कीजिएगा। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए, और समझिए कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर की एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पाइल नंबर 2 पीपल, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।